इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। तो देखिए, अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरान के लिए आसान टारगेट होंगे। कुल मिलाकर यह बताने की कोशिश की जा रही है। मध्य पूर्व में अमेरिकी तैनाती देखिए कहां कहां है। इराक की बात करें तो यहां असद एयरबेस है, अल हरीर एयरबेस है जहां पर अमेरिका की तरफ से सैनिक डिप्लॉय किए गए हैं। तुर्की की बात की जाए तो इजमिर एयरबेस पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। सीरिया की बात करें तो यहां तो 900 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यूएई में अल दफ्रा एयरबेस पर अमेरिका की मौजूदगी है। ओमान में जहां पर यह वार्ता हो रही है, मस्कट में, ओमान में ही थ्रूमेट एयरबेस अमेरिका का है। यमन की बात की जाए, कतर की बात की जाए तो यहां पर भी एयरबेसेस मौजूद हैं। और कतर के अल उदैद एयरबेस को कैसे भूला जा सकता है। बीते दिनों जो 12 दिनों की जंग हुई थी वो खत्म हुई थी तब जबकि ईरान ने इस बेस पर हमला किया था। बहरीन की बात करें तो नौसेना सहायता केंद्र है यहां पर। कुवैत में कैंप आरिफ जान है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका मौजूद है। जॉर्डन में मुवफ़्फ़क़ साल्टी एयरबेस में अमेरिका की मौजूदगी है। और इजराइल जिसे 51st स्टेट कहा जाता है अमेरिका का, वहां पर साइट 512 पर अमेरिकी जवान मौजूद हैं। फिलिस्तीन, लेबनान, साइप्रस, इजिप्ट में अमेरिकी सैन्य टुकड़ियां मौजूद हैं। ये है अमेरिका की मिडिल ईस्ट में ताकत, तैनाती। हमारे साथ सिवात सर मौजूद है। सिवात सर, ये आयरनी है इस बात की कि एक तरफ तो आप वार्ता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये मीटिंग पर सबकी निगाहें हैं, दूसरी तरफ आपने जो 5 सैन्य बेस हैं प्रमुख जो मिडिल ईस्ट के आसपास हैं, ईरान ने वहां पर मिसाइलें तैनात कर दी है। तो ये क्या दिखलाता है? क्या अगर वार्ता विफल रही, फेल हो गई, नाकाम हो गई तो क्या हो सकता है? हाँ देखो, एक दो तीन चीज़ें हैं इसमें। सच्चाई है कि दोनों तरफ से तैयारियां भरपूर हो रही है। अमेरिका ने जिस प्रकार से अपना इब्राहिम लिंकन जो यूएसएस का एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप लगा दिया है, टोमाहॉक मिसाइल उसने लगा दी हैं सबमरीन पे। इसके बाद पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम और थर्ड टमली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम 50,000 के करीब सैनिक लेके आ गया है। इससे ईरान ने भी अपनी मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन और जिस प्रकार से उसने आधुनिक हथियारों का अभी लगा दिया है। अगर अमेरिका हमला करेगा तो ईरान पलटवार करेगा और इसका जो पलटवार होगा वो बहुत ही घातक होगा। स्पेशली जो इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप है समुद्र में, वो वल्नरेबल है ड्रोन्स के अटैक में भी और हाइपरसोनिक मिसाइल में। और एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जितनी भी बेसिस हैं, जो अभी 18 से 20 के करीब बेसिस हैं इस पूरे इलाके में, ज़्यादातर देशों ने अपनी एयर स्पेस अमेरिका को देने के लिए मना कर दिया। तो कहने का मतलब है, मुझे लगता है कि अमेरिका का ये प्रेशर टैक्टिक्स है, इसके अलावा नहीं है। अगर अमेरिका युद्ध करेगा तो उसका परिणाम उसको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही घातक हमले करेगा ईरान। क्या वो रजीम चेंज कर सकता है ईरान के ऊपर? नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए उसको बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, वो नहीं जाने को तैयार है। और IRGC अभी तक उसके अंदर फूट नहीं आई है। CIA और मोसाद के जो एजेंट हैं वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। और इसके साथ साथ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें भी बहुत कमी आ गई। अगर आप पूरे का पूरा माहौल देखें, मुझे लगता है ये पोस्टरिंग है, प्रेशर टैक्टिक्स है। और ईरान को भी मालूम है पिछली बार जब इजराइल ने हमला किया था वो बातचीत के दौरान ही किया था। तो ईरान जानता है सरप्राइज फैक्टर इस बार नहीं है, वो बिल्कुल पलटवार करने के लिए तैयार है। क्या अमेरिका इतना डिस्ट्रक्शन सहने के लिए तैयार है? अगर उसका इब्राहिम लिंकन के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है या उसके डिस्ट्रॉयर उनके ऊपर हमला होगा तो वो कैसे उसको डिफेंड करेगा? इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसा कुछ निकाले कि अमेरिका ये भी बताए कि हमने प्रेशर डाला ईरान पे और ईरान कुछ एक चीजों के लिए एग्री कर गया। ठीक है, लेकिन ईरान भी अपने एक्शंस के जरिए अपने इरादों को जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक और बड़ी खबर है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मिसाइल ताकत दिखाई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की अंडर वाटर मिसाइल टनल, 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात की गई हैं। अमेरिका को IRGC ने इस एक्शन के जरिए विध्वंसक चेतावनी दी है। हमला हुआ तो हॉर्मुज स्ट्रेट से मचा दी जाएगी तबाही, ये कहा है IRGC ने। और आपको बता दें, होर्मुज में ईरान की जो मिसाइल टनल है वो किस तरह की है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान ने दिखाई अंडर वाटर मिसाइल टनल, ये कुछ इस तरह की है। 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली कई क्रूज मिसाइलें इसमें तैनात हैं। ओमान सागर में अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप से मुकाबले की तैयारी
की जा रही है। ये वहाँ का रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो IRGC है उसका कहना है हमला हुआ तो होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा की गारंटी नहीं है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान कर रहा है लाइव फायर अभ्यास भी। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की 5000 से ज्यादा समुद्री माइंस भी तैनात कर दी गई हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।